चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोग के मार्केट में क्या-क्या लेवल रह सकते हैं और कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स हैं, तो उनका एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी में हमारे पास क्या लेवल आते हैं निकल के। तो निफ्टी में हमारे पास एक ये लेवल आएगा निकल के यहाँ पे, कुछ ये रहेगा हमारे पास 25,900 का एक, तो एक 25,900 का है और ये रहने वाला है 26,000 का लेवल। तो ऊपर हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से निफ्टी ट्रेड करता है। यहाँ से अगर नीचे आता है तो इंट्राडे में मौके बनेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है और ठीक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी में एक 25,900 और 26,000, ये दो लेवल हम लोग के पास इंपॉर्टेंट लेवल हैं। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी ने मूव किया है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी में एक 61,770 का लेवल है, जहाँ पे एक हर्डल है और उसके बाद कोई भी हमें बैंक निफ्टी में हर्डल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे एक यही एक रेजिस्टेंस है। तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड होता है यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हमारे पास दो तीन स्टॉक्स हैं। एक टीवीएस मोटर का स्टॉक है, तो टीवीएस मोटर के स्टॉक पे देखो, तो ये हाई लगाने के बाद स्टॉक रिट्रेस होके फिर वहीं पे खड़ा हुआ है और आज बनाया है डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल जब भी बनती है तो ये होती है न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाए इंट्राडे में। तो हम लोग ये 3910 के ऊपर देख सकते हैं, एक मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है इंट्राडे में। और अगर दूसरे चार्ट की हम लोग बात करें तो दूसरा चार्ट हमारा है भारत फोर्ज का। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे अच्छा एक रेजिस्टेंस है। अगर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देखें तो ये है। तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है करीब 17 जून 2024 में हाई लगाया था। अब दोबारा ये करीब करीब एक साल नहीं, लेकिन हाँ 6-8 महीने मान के चलो, तो यहाँ पे दोबारा उस लेवल पे मार्केट आ रहा है। तो हमारे पास एक 1800 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ भी अच्छा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। और ये अभी रेट चल रहा है इसका 1770 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग नज़र बना के रख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होगा, तो इंट्राडे में हम लोग देखेंगे। और दूसरे स्टॉक्स की अगर बात करें तो ये है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक में खड़ा हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है कब का है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 2010 का। तो 2010 का अगर ब्रेकआउट हमको मिलता है तो हो जाएगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो ये 15 सालों बाद का ब्रेकआउट होगा। तो 15 सालों के बाद का ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी बनेगा अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है तो। और अभी ये ब्रेकआउट एरिया के आसपास ही है, तो यहाँ पे जितना कंसोलिडेशन करेगा इस एरिया में जितना जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो उतना ही अच्छा यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा समय बिताएगा उतना ज़्यादा अच्छा है हम लोग के लिए। तो यही स्टॉक्स हैं और इनको हम लोग नज़र बना के रखेंगे कल। थैंक यू।